फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हम आपके साथ। यानी फ्रेंड्स, इसके पहले हमने बात किया था कि फोकस दूरी, वस्तु से प्रतिबिंब और वस्तु की दूरी दर्पण से, इसके बीच क्या संबंध होता है, इसके बारे में हमने बात किया था। बहुत ही डिटेल में बात किया था। आशा करते हैं सारी बातें समझ में आई होगी। ये फार्मूला आपका निकला था 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तो ये फोकस दूरी यानी गोलीय दर्पण का क्या है, फार्मूला है, जिसके माध्यम से वस्तु और प्रतिबिंब की स्थिति को आप जान सकते हैं। कौन सा दर्पण है ये भी आप बता सकते हैं। बात करते हैं आपका आवर्धन के लिए। हमने बात किया था कि आवर्धन यम बराबर जो होता है, ये होता है I/O इक्वल माइनस में B/U के बारे में बात किया था। पिछले वीडियो में इतना बात किया था। ठीक है, अब बात करते हैं कि यदि आवर्धन कितना गुना, मतलब 2 गुना प्रतिबिंब बन रहा है, 3 गुना बन रहा है, तो इस पे जो सवाल आधारित होते हैं वो किस प्रकार से आप सॉल्व कर पाएंगे। पहला होता है आपका आभासी के लिए। क्या होता है? आभासी। आभासी होता है। दूसरा होता है वास्तविक के लिए। ठीक है, ये प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि वस्तु जो है 2 गुना, प्रतिबिंब 2 गुना बन रहा है और आभासी बन रहा है, और एक बन रहा है आपका वास्तविक। फ्रेंड्स, अगर बात करें तो यम बराबर जो होता है ये होता है आपका माइनस में B/U के लिए। ठीक है, B/U। अगर 2 गुना की बात कर रहा है तो यानी यम की वैल्यू यहाँ पे कितना है? 2 है, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 बराबर माइनस B/U। फ्रेंड्स, अगर आभासी है तो उसका मान जो आएगा, v की वैल्यू अगर इसमें हम गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका v बराबर -2u आएगा। ठीक है, माइनस में आएगा वैल्यू v की। ठीक है, लेकिन अगर वहीं वास्तविक की बात करता है तो वास्तविक की बात करता है तो यम अगर 2 है तो इसका v का मान और u का मान क्या होता है? पॉजिटिव में लिया जाता है। ठीक है, आवर्धन अगर बात करता है अगर वास्तविक के लिए तो b की वैल्यू और u की वैल्यू क्या इसमें होगी? पॉजिटिव में होगी। और अगर आभासी के लिए बात करता है तो b की वैल्यू जो कि माइनस में होगी। ठीक है, यहाँ पे दोनों का गुणा करेंगे तो माइनस में आएगा। अगर एक सवाल की बात करते हैं, मान लीजिए एक प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न हमने ले लिया, वास्तविक के लिए ले लिया, एक हमने ले लिया आपका, मान लीजिए एक प्रश्न हमने लिया, एक दर्पण लिया हमने, और उस दर्पण के सामने वस्तु जो रखी है उसकी दूरी यहाँ पर दिया हुआ है आपका 15 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, और उसका प्रतिबिंब जो बन रहा है वो यम की वैल्यू अगर बात करते हैं 2 गुना बन रहा है। ठीक, 2 गुना बन रहा है और प्रतिबिंब 2 गुना बन रहा है, और वस्तु से क्या कर रहे हैं? फोकस दूरी की बात करते हैं तो फोकस की दूरी आपकी कितनी हो गई? आपकी 10 सेंटीमीटर। यानी f बराबर अवतल दर्पण है तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, और फोकस u हो जाएगा आपका -15 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए यहाँ पे आवर्धन को गुना दे दिया, यहाँ पे आपकी ये वस्तु से दूरी नहीं दिया, कितनी दूरी पे है ये नहीं दिया है प्रश्न में, लेकिन आवर्धन दे दिया है तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर प्रश्न में वास्तविक की बात कर लेता है या आभासी की बात कर लेता है, मान लीजिए आभासी की बात कर रहा है तो आभासी के लिए आप क्या करेंगे? ये हो जाएगा आपका 2, क्योंकि यम की वैल्यू आप होते यम बराबर माइनस में -B/U हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी। आभासी के लिए ये यम की वैल्यू आपको 2 दिया हुआ है, -B/U हो जाएगा। अगर इसका गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा आपका v बराबर क्या हो जाएगा? v बराबर -2u हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें गुणा हो जाएगा, b इधर से माइनस में उधर हो जाएगा। आपको बात समझ में आ गई होगी। यानी v की जगह आप -2u ली सकते हैं। अब फार्मूला की बात करते हैं तो फार्मूला क्या होता है? 1/f 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u होता है। हाँ, अब f की वैल्यू आपको पता है कितना है? 10, -10 में 1/10 बराबर हो जाएगा 1/v की वैल्यू आपको -2u रखना है, तो मानिए ये हो जाएगा माइनस में 2u प्लस u 1/u। ठीक है, 1/u हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब देखिए, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाएगा 2u, u से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। यहाँ से भाग करते हैं तो प्लस कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बराबर में क्या हो जाएगा?
माइनस में 1/10 लिखा हुआ है। अब यहाँ से u की वैल्यू आप निकाल लीजिए, यानी ये मान हो जाएगा, अगर हल करते हैं तो ये -1/10 बराबर +1/2u हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। अगर यहाँ से काटते हैं तो ये 2 से 5 10, यानी u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी आपकी 5 सेंटीमीटर आ गई u की वैल्यू यहाँ से। अब u की वैल्यू आपको पता चल चुकी है, तो यहाँ पे u की वैल्यू रख देंगे तो v की वैल्यू आपको निकल जाएगी, यानी v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी 5 दूनी 10, यानी 10 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से f और u की वैल्यू आपको, सॉरी f की पता थी, u और v की वैल्यू आपको निकल जाएगी, जो कि दर्पण के सामने बन रहे हैं। ठीक है, अगर यहीं पे बात कर लेता ये वास्तविक के लिए, यानी वास्तविक के लिए बात कर लेता, तो फिर से क्या करते, वास्तविक के लिए, देखिए आवर्धन के लिए हमने ये माना था, लेकिन अगर वस्तु वास्तविक है, f की वैल्यू आपको -10 दिया हुआ है, ठीक है, और वास्तविक m की वैल्यू कितना दिया हुआ आपका, 2 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 2 बराबर हो जाएगा, माइनस हट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू, v/u आ जाएगी। ठीक, ये याद रखना है। अगर आभासी है तो माइनस में, अगर वास्तविक है तो काहे में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो v बराबर कितना आ जाएगा, 2u आ जाएगा 2u आ जाएगा। अब फार्मूला में रख दीजिए 1/10 माइनस में 1/v, v की जगह कितना रख देंगे, 2u और प्लस 1/u। अगर u की वैल्यू यहाँ पे चिन्ह नहीं रखेंगे, यहाँ पे चिन्ह इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि इनकी क्वांटिटी को, यहाँ के मान आपको पता नहीं है, तो यानी इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2u, यहाँ पे आ जाएगा +1, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2। ठीक है, 2 से भाग करेंगे तो ये कटने वाला है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, माने 1/10 आ जाएगा माइनस में। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2u माइनस में बराबर हो जाएगा 10 तिहाई 30 हो जाएगा, 2 1 3 10 तिहाई 30, त्रियक गुणा हो जाएगा, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। तो u की वैल्यू यहाँ पे कितना आ गई आपकी, -15 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 से कट जाएगा तो 15 सेंटीमीटर वैल्यू u की आ गई। अब u की वैल्यू आपकी -15 सेंटीमीटर है, यहाँ पे रख देंगे, यानी v की भी वैल्यू आपकी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 15 दूना 30 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से आप इस प्रकार से प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो आवर्धन में यदि आभासी बात कर रहा है तो प्लस में वैल्यू, जो कि m की वैल्यू माइनस में रहेगी, -v/u रहेगा। अगर वास्तविक की बात करता है तो प्लस में v/u लेंगे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी। तो आशा करते हैं ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। यदि समझ में आ गई है तो आप प्रश्नों को सॉल्व करिएगा और बताइएगा, किसी प्रकार की अगर दिक्कत हो तो हम कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसको सॉल्व करेंगे। और वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।